जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज एक बहुत ही अच्छा और रोचक प्रसंग है। बहुत छोटा सा प्रसंग है। दरअसल हम हमारे परिवार में अपने छोटे जो सदस्य होते हैं परिवार के, उनमें जो है बदलाव बड़ा रैपिडली करना चाहते हैं। मतलब कि जैसे किसी में कोई गलत आदत है तो उस आदत को सुधारना चाहते हैं कि इमिडिएटली उसमें सुधार आ जाए, इमिडिएटली बदलाव आ जाए। तो ये एक संभव चीज नहीं है जो हम करना चाहते हैं। ऐसा ही गुरुदेव की प्रसंगों में अखंड ज्योति पत्रिका में एक प्रसंग आया था जिसमें बहुत ही रोचक जो है तथ्य लिखा गया था। एक समय की बात है, एक बहेलिया, बहेलिया मतलब समझते हैं ना, शिकारी। एक बहेलिया जो था वो अपना जीवन यापन, अपना जीविकोपार्जन केवल पक्षियों को पकड़ कर किया करता था। जीव जंतुओं को पकड़ता था, मारता था, खा लेता था, बेच देता था, ऐसे करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उसके हृदय में एक दिन दया भाव पैदा हुआ और उसने सोचा कि कहीं जाकर मैं किसी संत महात्मा से जो है दीक्षा ग्रहण करूं ताकि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। जब उसके मन में ये भाव आया तो पास के ही गांव में एक महात्मा जी रहते थे। उन महात्मा जी के दर्शन के लिए गया। दर्शन करने के बाद महात्मा जी को अपना आने का उद्देश्य बताया तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, यदि तुझे दीक्षा लेनी है तो तुझे सबसे पहले परोपकार करना सीखना पड़ेगा। जो तू ये जीव हत्याएं करता है, ये जीव हत्याओं को बंद करना पड़ेगा। बहेलिया बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं इसे बंद कर दूंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरे परिवार का घर खर्चा कैसे निकलेगा। बहेलिया थोड़ी देर सोचने के बाद वहां से रवाना होने लगा। जाते हुए संत महात्मा ने उसे वापस बुलाया कि बेटा इधर आ। बहेलिया ने सोचा शायद दीक्षा देंगे। संत महात्मा ने कहा कि तू किसी एक जीव पर दया करने का प्रण ले ले। शुरुआत में तू किसी एक जीव पर दया करने का प्रण ले ले। मतलब किसी एक पक्षी को मैं नहीं पकड़ूंगा, किसी एक पक्षी को मैं नहीं मारूंगा, ऐसे भाव तू अपने अंदर करके और उसकी हमेशा पालना करेगा तो मैं तुझे दीक्षित कर देता हूं अपने शिष्य के रूप में। उसने कहा जी गुरुदेव, बिल्कुल, ये तो मैं कर सकता हूं आसानी से। जैसे ही उसने ये प्रण लिया और एक जीव पर उसने दया दिखाई, दया दिखाने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि धीरे धीरे उसके मन में दया भाव उमड़ कर आया। जीवों पर दया आने लगी। पहले एक जीव की दया करी, फिर धीरे धीरे दो तीन जीवों को, और धीरे धीरे चलते चलते जो उसका पेशा था, बहेलिया का शिकार करने का जो पेशा था, उस पेशे को भी उसने छोड़ दिया और एक नेक इंसान की तरह जीव दया करते हुए किसी दूसरे माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करने लगा। इस प्रसंग का मुख्य तात्पर्य यह है कि किसी में भी बदलाव अचानक से नहीं किया जा सकता। हम किसी में बदलाव चाहते हैं तो धीमे धीमे उसमें बदलाव आता है। मान लीजिए किसी में बुरी आदत है, उस बुरी आदत को आप चाहते हैं कि मैं एकदम से सुधार लूं, तो यह संभव नहीं है। आप उसको धीरे 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 करके, बदलाव करके उसको सुधारा जा सकता है। घर के परिवार के सदस्यों में, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी ऐसा ही बदलाव किया जाता है। लेकिन आमतौर पर वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि व्यक्ति सडनली बदलाव चाहता है। बच्चे में फटाफट इंप्रूवमेंट चाहता है कि बुजुर्गों की जो इतने समय की आदतें हैं वो सडनली बदल जाए। परिवार के बच्चे ऐसा चाहते हैं, तो वो चीजें संभव नहीं है और उस वजह से घर परिवार में एक असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत हानिकारक होता है। एक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप जो है अपने परिवार में या किसी के भी साथ अगर ऐसा बदलाव चाहते हैं तो धीरे धीरे ही उसमें बदलाव करिएगा, एकदम से करने का, अन्यथा उसका रिजल्ट उल्टा आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।